नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सब्जेक्ट एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के फिफ्थ नंबर का जो चैप्टर है उसके नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे, जिसका नाम है एसिड रेन। एसिड रेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जा सकता है। यदि आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर एसिड रेन लिखा हुआ है, आप सभी को दिख रहा है। जो रेन है इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जो मौसम और बेमौसम होती रहती है। ये बरसात की हम बात कर रहे हैं। तो जो बरसात होती है, जब हम पृथ्वी पर देखते हैं गिरती है, तो वो आपने बूंदें बनते हुए देखे होंगे, ड्रॉपलेट बोलते हैं इसको। वह जो बूंदें होती हैं, यदि उन बूंदों के अंदर जो नाइट्रोजन है और सल्फर है, जब उसकी मात्रा का लेवल इतना बढ़ जाए, समझ में आया? जो बूंदें रहती हैं, ड्रॉपलेट्स रहती हैं वर्षा की, यदि उसमें सल्फर और नाइट्रोजन की मात्रा का लेवल इतना बढ़ जाए कि वह वाटर जो बरसात का है, हम सबके लिए, जानवरों के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक प्रभाव डालने लगे, तो उस बरसात को हम क्या बोलेंगे? एसिड रेन बोलेंगे। क्या समझ में आया? उस बरसात को क्या बोलेंगे? एसिड रेन बोलेंगे, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन की मात्रा का स्तर बढ़ जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है? ये जो सल्फर और नाइट्रोजन कहां से आता है और कैसे मिक्स होता है? तो आगे हम इसकी कॉजेज समझेंगे। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ एसिड रेन, मतलब क्या कारण है एसिड रेन का। तो जो हमने अभी बात की थी सल्फर और नाइट्रोजन की, इसी को हमें समझना है ये आते कहां से। तो ये दो तरह से आता है, एक तो मानव निर्मित होता है, दूसरा हमारा नेचुरल होता है। दोनों का मतलब समझें। सबसे पहले यहां पर आपको एक चिमनी टाइप की दिख रही होगी, ये सबसे पहले आपने इंडस्ट्री एरिया होते वहां पर देखा होगा। इंडस्ट्री एरिया में चिमनी बनी रहती बड़ी बड़ी, और वहां से धुआं निकलता रहता है, और इस धुएं में क्या निकलती? हानिकारक गैसें निकलती हैं। जो यहाँ SO2 लिखा, सल्फर ऑक्साइड, और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैसें निकलती हैं। इसी तरह हम लोग देखते हैं जो हमारी गाड़ियां रहती हैं, जहां पर पेट्रोल डीजल जलता है, उससे भी हम लोग देखते हैं हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ये आप लोग देखते हैं। इसी तरह चिमनी वगैरह आपने देखी होंगी, वहां से भी इस तरह का ये जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। अब यहां पर ये तो हो गया हमारा मानव निर्मित। दूसरा होता है, जब आपने बरसात देखी होगी तो जोर जोर से बादल तड़कते देखा होगा, बिजली गिरती देखी होगी, सभी ने देखी। तो जो बिजली गिरती है उससे जो गैसें रिलीज होती हैं वह होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सी? नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसी तरह कई जगह आपने इस तरह जो यहां पर दिखाया ज्वालामुखी फटते देखा होगा, वहां से निकलती है सल्फर ऑक्साइड। अब ये दो तरह से मिक्स होती है। एक तो गीली जो कचरा होता है, जो जमीन पर पड़ा रहता है, चिपक जाता है। दूसरा यह धीमे धीमे सूख के क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में, हवा में मिक्स हो जाता है। ये दो तरह से हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारा वर्षा का जल है उसमें मिक्स होता है। इसलिए इसका जो स्तर है वह धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। वह जो हमारी रेन है और हम लोगों के लिए जो क्या हो रही है, हानिकारक प्रभाव डाल रही है। वह क्यों डाल रही है? क्योंकि हमारी जो नाइट्रोजन है और सल्फर है उसका स्तर धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। अब इसके बाद इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं? जैसे मैंने बोला इसके हानिकारक इफेक्ट, तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं वह भी जानना जरूरी है। अब जो इसके हानिकारक प्रभाव देखें तो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऐसे अच्छे से हेडिंग डाल लें, फिर जैसा मैंने लिखा वैसे आपको लिखना है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, कुछ डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की। जो एसिड रेन है वह जमीन में सोखती नहीं है, वो एकदम जो भी है भाकर ले जाती है। जो भी हमारी जमीन पे पोषक तत्व रहते हैं उनको भी भाकर ले जाती है। उससे हमारे क्या हो रहा है, जो पेड़ पौधे हैं जहां पर वाटर को सोखना चाहिए उनको वाटर नहीं मिल पाता है, क्योंकि पूरा वाटर क्या है, बह के जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, हमारी कृषि है, जमीन में जो पैदावार है वह कम हो रही है।
जंगल है, सूख रहे हैं। कई जगह आपने पेड़ पौधे देखे होंगे, पुराने रहते हैं, खड़े खड़े सूख गए, टूट कर गिर गए। ये क्या हो रहा है, ये एसिड रेन के कारण हानिकारक प्रभाव हो रहे हैं। हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर जैसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती जा रही हैं, वो इसी कारण से हो रही हैं। हम लोग जो समुद्र वगैरह है, नदियां झीलों में देखते हैं, ये जो वर्षा का जल है वहां के सीधा कहाँ नदियों नालों में मिल रहा है, तो वहां पर ये जो मिलकर क्या हो रहा है, वहां के वाटर को भी खराब कर रहा है। वहां जो भी जल में पलने वाले सूक्ष्म जीव हैं, चाहे मछली वगैरह हैं और भी इस तरह के जीव हैं, वह सब क्या वहां पर उनकी मौत हो रही है। तो इस तरह के बहुत सारे हानिकारक इफेक्ट हो रहे हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हैं, और कुछ समझ में नहीं आता तो यहाँ पर एक बार अच्छी से पढ़ लें, उसी को आप एक्सप्लेन करके आ जाए। अब जो इसके प्रिवेंशन है कि इसको कैसे रोका जाए, तो सिर्फ हम लोग सावधानी बरत सकते हैं। इन पे क्या है, कंट्रोल किया जा सकता है कि ऐसे उद्योग जहां जो नाइट्रोजन और सल्फर जहां से निकल रहा हो उन पर कंट्रोल करना, सावधानी बरतना, क्योंकि ये क्या है हम सबके लिए हानिकारक है। और कुछ जो भी यहाँ जिस तरह मैं लिख रखा वैसे आप लिख कर आ जाएं। जो मैंने समझाया उम्मीद है जो लिखा हुआ है वो पढ़कर आपको तभी समझ में आएगा जब हमें ध्यान से आप सुनेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट में मतलब समझाने की कोशिश की है जिससे आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ये सब टॉपिक 10th क्लास तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।